हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तक भाषा भारती, जिसे हिंदी कहते हैं, कक्षा 6। ये पुस्तक आपको मिली हुई होगी भरने के लिए, तो इसका हम यहाँ पर अध्याय हल करवाने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 14। इससे पहले हमने इसके जितने पाठ हैं वो आप हल करवा रखे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा वीडियो चलेगा, उसको आप प्ले करके देखेंगे कि किस प्रकार से आपको 1 से लेकर 14 तक के जो पाठ हैं वो एक साथ में कैसे मिलेंगे। तो आइए, यहाँ पर ये पाठ हमारा होने वाला है 14, जिसका नाम है नारियल का बगीचा केरल। तो ये आपका पाठ है। आइए सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया आपका, ये घुमर नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन है आपके केरल, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा सही? तो मध्य प्रदेश का ये आपका हो जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा दिया गया, केरल में नौका प्रतियोगिता किस अवसर पर आयोजित की जाती है। ऑप्शन है गर्मियों में, बरसात में, ओणम में, दुर्गा उत्सव पर। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओणम पर। ओणम एक उनका त्यौहार होता है जिसको मनाते हैं वे लोग। अगला है आपका, यात्रा का सुविधाजनक और सस्ता साधन कौन सा है। ऑप्शन है हवाई जहाज़, बस, रेलगाड़ी, या फिर आपका एक ऑप्शन और है यहाँ पर रिक्शा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका रेलगाड़ी। ठीक है, ये आंसर हो जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन आपका होने वाला चौथा। तो इसको देखिए, जूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हुआ, मलयाली किसे कहते हैं। कश्मीर के लोगों को, केरल के लोगों को, मणिपुर के लोगों को, या मेघालय के। तो इसका सही हो जाएगा केरल। इसके बाद 5वां, नीति में एक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नैतिक। जिस प्रकार से इतिहास में जब अपन एक लगाते हैं तो वो ऐतिहासिक हो जाता है, विज्ञान में जब एक लगाते हैं तो वैज्ञानिक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे कितनी 2 मात्राएँ लग जाती है। इसी प्रकार से आपका इसमें भी नीति में क्या लग जाएगा, 2 मात्राएँ हुई, एक लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको इसको देखना है। देखिए, तो यहाँ पर ये दिए है शब्द, और ये आपके खाली स्थानों को भरने के लिए इनको भरना है इसमें। तो आपका पहला खाली स्थान दिया गया है, असम के बगीचों के लिए जाना जाता है। तो असम किसके बगीचों के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा चाय। 7वां है, नारियल पानी अधिक उपयोग ऋतु में होता है। तो कब होता है ये, तो आपका यहाँ पर इसका भरना है ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मियों में। अगला है, को मसालों का प्रदेश भी कहा जाता है या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर केरल। इसके बाद है ये, पितृ शब्द का तत्सम शब्द पूछा है, तद्भव पूछा है। तो पितृ को क्या कहते हैं, पिता। 10वां है, नारियल के समान के पौधे का भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो इसका हो जाएगा आपका केले। तो एक बार और देख लीजिए क्या क्या भरना है आपको। तो पहले में आपको भरना है यहाँ पर चाय, दूसरे में आपको भरना है यहाँ पर ग्रीष्म, तीसरे को आपको भरना है यहाँ पर केरल, और चौथे में भरना है आपको पिता, और लास्ट वाले में आपको भरना है केले। तो अच्छे से मिला लीजिए इनको। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 11 है। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्या लिखा है यहाँ पर, केरल और असम के जंगलों में क्या समानता है। तो देखिए इसका आंसर ये दिया गया यहाँ पर, दोनों जंगलों में शेर, भेड़िया, रीछ आदि पशु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं तथा चाय की खेती भी की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दक्षिण भारत में प्रचलित प्रिय भोजन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चाय, रसम, सांबर, इडली, डोसा आदि। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 13 है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है आपका, यहाँ से पढ़ेंगे, केरल को भारत का यहाँ पर नंदनवन क्यों कहते हैं। तो नंदनवन क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, नंदनवन क्या है, एक स्वर्ग में एक वन था, उपवन मतलब बगीचा, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि केरल है, केरल का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग के नंदनवन के प्राकृतिक सौंदर्य की तरह था। कैसा, अद्वितीय एवं मनमोहक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14। तो इसमें लिखा है, केरल में प्रायः सफ़ेद, मतलब क्या है, जो क्या है केरल है तो वहाँ के लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते थे, इसका देखेंगे। केरल क्योंकि सबसे नीचे है और बहुत गर्मी लगती है वहाँ पर, इसलिए देखिए, क्योंकि केरल में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इससे बचने के लिए केरल में ढीले तथा सफ़ेद कपड़े
पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 है, तो यहाँ पर ये लिखा है नावों का उपयोग किन स्थानों के लिए सुगम होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, ये लिखा है आपका पानी वाले स्थानों जैसे समुद्री किनारों, झीलों, नदियों तथा नहरों के लिए सुगम होता है। तो नहरों के पास में अगर कोई भी रहता है तो उनके लिए नाव बहुत उपयोगी होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 16, तो क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है कथकली नृत्य के बारे में 3 वाक्य लिखने हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आपको यहाँ पर ये दिया गया है तीनों, जिसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा, तो अच्छे से कर लेंगे इसको कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 17 है, तो यहाँ पर ये दिया गया है भारत में पाए जाने वाले 5 मसालों के नाम लिखना है। तो भारत में कौन कौन से मसाले पाए जाते हैं, देखिए काली मिर्च पाई जाती है, तेज पत्ता पाया जाता है, लौंग पाया जाता है, इलायची पाई जाती है और दालचीनी पाई जाती है। अगला है आपका 18 है, तो यहाँ लिखा नारियल के वृक्ष के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो इसके आंसर लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करेंगे इनको। तो ये लिखा है इसका पानी अमृत समान मीठा होता है, नारियल तेल खाने में उपयोग होता है, इसके पत्ते छत बनाने में उपयोग होते हैं, छाल और तना रस्सी बनाने में उपयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 19, तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसमें लिखा है सागौन, रबर और चंदन के वृक्षों के 2 उपयोग लिखिए। तो इसके आपको आंसर लिखने हैं, तो यहाँ पर ये दिए गए। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, सागौन का उपयोग लिखना है तो कुर्सी और टेबल बनाने में, खिड़की बनाने में। इसके बाद रबड़ का उपयोग है तो वाहनों के टायर बनाने में, खिलौने तथा जूते बनाने में। चंदन के उपयोग लिखेंगे तो साबुन एवं क्रीम बनाने में, हवन सामग्री अगरबत्ती बनाने में। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20, तो ये दिया गया 20वां, आपने किसी एक यात्रा का मतलब अपने किसी एक यात्रा का अनुभव लिखना है। तो यहाँ पर इसका लिखेंगे यहाँ से, तो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे मैंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मनाली का दौरा किया, मतलब घूमा, यात्रा की। वहाँ की बर्फीली पहाड़ियाँ और ठंडी हवा ने मन को सुकून दिया। शिलांग वैली में यहाँ पर ट्रैकिंग करते हुए खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया और स्थानीय बाज़ार में घूमते हुए वहाँ की संस्कृति का अनुभव किया। यह यात्रा आँखों और आत्मा को तरोताज़ा करने वाली थी। तो यहाँ यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।